क्या आप जानते हैं नासा के मुताबिक अब तक का सबसे खतरनाक सोलर फ्लेयर आने वाला है। इसके अलावा नासा की एक सैटेलाइट ने सूरज में अर्थ के साइज से 1000 गुना बड़ा एक ब्लैक मास्क देखा है, जो सोलर स्टॉर्म की फॉर्म में अर्थ से बस टकराने वाला है। जब तक हम इस स्टॉर्म से बचने की तैयारी करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इस स्टॉर्म का अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 2 सेकंड का टाइम लगता है। इस स्टॉर्म की वजह से अर्थ पर रेडिएशंस, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक करेंगी, जिसकी वजह से अर्थ में तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। ये सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इससे निकलने वाली एनर्जी करोड़ों न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाली एनर्जी के बराबर होगी, जिसके सामने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो क्या खुद अर्थ ही तबाह हो जाएगी। सन 1859 में एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर अर्थ से टकरा चुका है। दरअसल साइंटिस्ट रिचर्ड कैरिंगटन जब 1 सितंबर 1859 की सुबह सूरज में होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज का जायजा ले रहे थे, तो अचानक उनके टेलीस्कोप से एक पावरफुल रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई और उन्हें तकरीबन 5 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रिचर्ड को लगा शायद उनके टेलीस्कोप में कुछ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से उन्होंने इस लाइट को नजरअंदाज कर लिया और इनकी ये गलती पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले गई। जी तो नाजरीन, टेलीस्कोप में रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट सूरज से निकलने वाला प्लाज्मा बम था, जो लाखों मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका था। अगले ही दिन 2 सितंबर 1859 को जब ये लाइट अर्थ से टकराई तो आसमान पर रोशनी दिखाई देने लगी। सब लोग रात को दिन समझने लगे और अमेरिका के गोल्ड माइनर्स ने उस रात को दिन समझकर माइनिंग्स भी स्टार्ट कर दी। और जब सोलर फ्लेयर में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए और उसी वक्त सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ट्रांसफार्मर और टावर्स ने भी आग पकड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कंपनी के टेलीग्राम सिस्टम भी पूरी तरह बंद हो गए थे और हाई वोल्टेज की वजह से लोगों को शॉक लगना स्टार्ट हो गया। इस हादसे ने काफी लोगों की जान ली और इस दौरान करंट फ्लो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलने लगे थे। ये मशीनें किसी यूजर के बगैर इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज को सेंड करने लग गई थी, जिसके बाद दुनिया अंधेरे में समा गई थी। जी तो नाजरीन, नासा के मुताबिक 2025 में आने वाला स्टॉर्म 1859 के सोलर स्टॉर्म से 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है और एनर्जी के इम्पैक्ट को देखें तो हजारों गुना ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का आग पकड़ना, करंट का हाई फ्लो और कम्युनिकेशन का बंद हो जाना इस सोलर स्टॉर्म के सामने बिल्कुल मामूली सी बात बताई जा रही है। इस दफा जो होगा वो काफी डरा देने वाला होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज के गिर्द सैटेलाइट्स मौजूद हैं। जब ये सोलर फ्लेयर उन सैटेलाइट्स को टकराता है तब कम्युनिकेशन, जीपीएस और इंटरनेट तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ सैटेलाइट्स अपने कंट्रोल को खोकर जमीन पर गिरने लगेंगी। अगर बदकिस्मती से ये सैटेलाइट जमीन की तरफ बढ़ती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ये सैटेलाइट्स एस्ट्रॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और जमीन पर आग की तरह बरसेंगी। अब अगर एक सैटेलाइट जमीन पर गिरती है तो वो आराम से आसपास के 2-3 शहरों को तबाह कर देती है। तो इसी तरह 5000 सैटेलाइट्स एक साथ गिरने से पूरी दुनिया तबाह होकर रह जाएगी। इसके बाद ना कोई ट्रेन चलेगी और ना ही कोई दूसरी व्हीकल और ना ही आप पानी पीने के काबिल होंगे, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का खात्मा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हर जगह करंट फ्लो करता रहेगा और इन खतरनाक रेडिएशंस की वजह से लोगों को तरह तरह की स्किन डिजीजेस का सामना भी करना पड़ेगा। आज हम जिन टेक्नोलॉजीज के भरोसे जी रहे हैं, कल वही टेक्नोलॉजीज हमारी मौत की वजह बन सकती हैं, जिनको देखते हुए नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस को स्टडी करती है। इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन सेंड करती है। इन रेडिएशंस के पहुंचने से इनका हल निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये रेडिएशंस बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इनको सोलर सिस्टम की पावर के साथ कंपेयर करना ऐसे है जैसे एक छोटी सी बॉल को बड़ी बास्केटबॉल के साथ कंपेयर करना। तभी जब जब ये रेडिएशंस अर्थ पर स्ट्राइक करती हैं तो दुनिया बहुत बड़ी तबाही का सामना करती है। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल बाद स्वेप करती है। इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। सूरज की इन एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी सरफेस में बहुत सी तब्दीलियां पैदा होती हैं और इसकी वजह से सोलर सिस्टम पर भी असर करती हैं। सूरज की तरह ज़मीन भी अपना पोल तब्दील करती है, मगर हर 11 साल में नहीं बल्कि 3 लाख साल में एक बार तब्दील करती है। हालांकि लास्ट टाइम अर्थ में स्वेपिंग पोल तकरीबन 6 लाख साल पहले हुआ था। अगर आपको न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है देन आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।